नर्सिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि इतने सारे असाइनमेंट होते हैं, इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बस असाइनमेंट ही लिखते रहो, असाइनमेंट ही लिखते रहो। नर्सिंग ना हो गई, ये कैसे हो गया जैसे एक राइटर बन गए हम तो। इतना तो पूरा नर्सरी से अब तक नहीं लिखा था जितना नर्सिंग में आने के बाद लिखना पड़ रहा है। ये हाथों में ठेठ पड़ गई लिखते लिखते, ये देखो निशान पड़ गए। जिसके भी हाथों में आपको ये ठेठ पड़ी हुई निशान पड़े हुए मिलेंगे ना, समझ जाना कि वो नर्सिंग का स्टूडेंट है। और ऊपर से नर्सिंग में टीचर कैसे कैसे होते हैं। अगर टीचर का मन नहीं किया पढ़ाने का, बोल देंगे असाइनमेंट लिख के लेके आना, और डेडलाइन दे देंगे कि कल तक असाइनमेंट सबमिट करना, नहीं सबमिट किया तो मार्क्स कम कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या करेगा बेचारा, रात भर कभी दूसरी बुक से कभी दूसरी बुक से, हर तरीके की जितनी उसके पास बुक्स हैं, गूगल से, इंटरनेट से, हर जगह से असाइनमेंट लिख के ले आया, अगले दिन को दे दिया मैम को, मैम लीजिए मेरा असाइनमेंट। अब मैम इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली है। अब वो क्या करेंगे, इतनी बारीकी से असाइनमेंट चेक करेंगे, इतनी बारीकी से, सुनार भी सोना तोलते हुए ध्यान नहीं रखता होगा, और फिर बोलेंगे जाओ फिर से लिख के लेके आओ। अगर जैसे तैसे आपके असाइनमेंट में कोई गलती नहीं निकली, कोई ज़रूरत नहीं है खुश होने की, बिब्लियोग्राफी में गलती निकाल देंगे। ऑथर का नाम नहीं लिखा, पब्लिकेशन नहीं लिखा, पेज नंबर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते। स्टूडेंट की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है किसी। जैसे हमें दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट तो बनाना ही नहीं है, अगर गलती से ही कह दिया ना मैम दूसरे सब्जेक्ट का भी असाइनमेंट बनाना है या फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी ये काम है, बोलेंगे आपकी प्रॉब्लम है, डील विद योर सेल्फ। अब क्या बोलो, इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। मेरे पास असाइनमेंट इतने हो गए, इतने असाइनमेंट हो गए कि अगर मैं उन असाइनमेंट को रख के अगर मैं कुछ लिखूँ ना, तो मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने अपने सारे असाइनमेंट रख दिए ना, तो टेबल क्या डाइनिंग टेबल बन जाएगा। स्टूडेंट से इतना लिखने को मिला, इतना लिख लिया कि लिखते लिखते मैं पढ़ना भूल गई।